हेलो स्टूडेंट्स, आईएससी क्लास 12th मैथ्स के बोर्ड एग्जाम पेपर 2025 में यूनिट नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हमने यहाँ पे कलेक्ट किया और आज हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें इस पर्टिकुलर यूनिट की, तो हमारे अकॉर्डिंग डिफ़िकल्टी लेवल सेम था जैसे बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 था या स्पेसिमेन पेपर 2025 था। थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया था। और बाकी यूनिट की बात करें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई था, जो कि एक्सपेक्टेड था। एवरी ईयर 2018 से बात करें और 2024 तक हर साल जो है डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और स्पेसिमेन पेपर का भी अगर हम बात करें तो 24 से डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई था। ये हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है। जो स्टूडेंट 2025 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने ये पेपर दिया, हमने उनको एडवाइस किया था कि आप यूनिट वाइज प्रिपरेशन करिए। यूनिट वाइज जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट की, तो हम लोगों ने 2018 से लेके 2024 तक और स्पेसिमेन पेपर 2025 और CFQ, ये यूनिट वाइज पेपर हम लोगों ने इसका वीडियो सॉल्यूशन भी रिलीज किया था और PDF लिंक भी इसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था। और हमने ये एडवाइस किया था कि जब आपकी एक यूनिट की प्रिपरेशन हो जाए तो आप एक पेपर सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद सेल्फ इवैल्यूएशन करिए और सेल्फ इवैल्यूएशन में आपको जो इंप्रूवमेंट लगे वो इंप्रूवमेंट करिए और फिर सेकंड पेपर सॉल्व करिए, फिर इंप्रूवमेंट खुद चेक करिए। देखिए, आपको सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट इवैल्यूएशन। तो इस तरह से जब आप 5-6 पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही ये फील होने लगेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और खुद ही ये फील होने लगेगा कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और यही एडवाइस जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम पेपर 2026 में दे रहे हैं उनके लिए भी हमारा यही एडवाइस है कि जैसे जैसे आपकी यूनिट कंप्लीट होती चले जाए, अगर आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई है तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि इसके जो लिंक है 2018 से लेके 2024 तक, उसके अलावा 2025 का ये वाला पर्टिकुलर स्पेसिमेन पेपर 2025 और CFQs, इनका प्रिंट आउट आप निकाल के रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है टेक्निकल ग्लिच के कारण ये आगे आपको ना मिले। और उसके बाद जब आपकी ये यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाए तो आप एक पेपर सॉल्व करिए, सेल्फ इवैल्यूएशन करिए, फिर दूसरा पेपर सॉल्व करिए, सेल्फ इवैल्यूएशन करिए। तो इस तरह से यूनिट वाइज आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। अब अगर हम इस पर्टिकुलर पेपर की बात करें, इस पर्टिकुलर पेपर की, तो यहां पे आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के और ये 2 मार्क्स का है। हालांकि ये 1 मार्क्स के 2 नहीं है, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं। और ये 4 कहाँ से, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है, जो कि 6 मार्क्स का है, इसमें से ये 1 मार्क्स का, ये भी 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का और ये 2 मार्क्स का है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, ये भी हम इसी में काउंट कर सकते हैं। मीन्स 4 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले, तो 4 मार्क्स का ये आ गया। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का यहां पे है और ये दिखने में एक है, पर यहां पे आप देखें तो ये 2 क्वेश्चन यहां पे भी है। मीन 6 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, बेसिकली इसके जो 4 पार्ट है, इसमें 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले। तो यहां पे जो 2 मार्क्स वाले हैं वो भी यहां पे टोटल 3 पार्ट है, तो टोटल 6 मार्क्स ये हो गया और 4 मार्क्स ये हो गया, तो टोटल 10 मार्क्स का है। और क्वेश्चन का लेवल ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट है, इफ सेट A हैज m एलिमेंट, सेट B हैज n एलिमेंट। A में आपके पास m एलिमेंट है और B में आपके पास n एलिमेंट है। ये सेट A सेट B, इसमें n एलिमेंट है एंड m इज ग्रेटर देन n। मींस यहां पे मान लीजिए A B C D 4 एलिमेंट्स हैं यहां पे 1 2 3। तो देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम A टू B इज 0। तो 1 1 फंक्शन तो यहां पे होगा ही नहीं, 1 1 फंक्शन 0 होगा। आपका क्या होगा, मैनी 1 होगा। 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 होंगे। तो ये तो ट्रू है। और क्या कहता है कि f ऑफ A टू B इज डिफाइंड ओनली इफ ऑल द एलिमेंट इन सेट A हैव एन इमेज इन द सेट B। कि तभी डिफाइंड होगा जब A के सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। और 1 1 के लिए आपके पास m ग्रेटर देन n है, इसलिए कोई ना कोई एलिमेंट रह जाएगा। तो मींस बोथ द एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू। और ये जो रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। मींस बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन। मींस A इज द राइट ऑप्शन। तो
उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 12th पार्ट है, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू ए वेयर ए इज इक्वल टू दिस। तो यहां पे हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होती है इक्विवेलेंस। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ये 1 1 2 2 और 3 3 ये आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। और अगर आपने ध्यान हो तो यही रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये स्मॉलेस्ट होती है, जो कि सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है। ये आप लिख लीजिएगा, शॉर्ट आंसर है। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे फाइंड दी वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो दिखते सादी क्वेश्चन। अब आपका विजन इतना क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो पर्टिकुलरली देखिए हमें तो एकदम जैसे ही सामने आया हमें समझ में आ गया ऐसे कैसे करना है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें देखने के बाद थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी हमें साफ दिख गया कि a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा और a माइनस बी की हमें वैल्यू निकालनी है और a प्लस बी की हमें फॉर्मूला पता है। तो आपकी प्रिपरेशन भी इतनी होनी चाहिए। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें भी टाइम लगता है सोचने में, पर यहां पे नहीं लगा, आपको भी नहीं लगना चाहिए। तो ये हो जाएगा a² माइनस b² इज a माइनस बी एंड a प्लस बी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। दिस इज इक्वल टू 5π/8। ओके, यहां पे है हमारे पास, यहां हमने शुरू किया tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5π/8। दिस इंप्लाइज, ओके, और एंड दिस इंप्लाइज ये तो हमारे पास हो गया π/2, तो π/2 tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 5π/8 और π/2 4। तो दिस इज tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 5/4। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऑब्जर्व द टू ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2। ये आपका ग्राफ 1 है और ये आपका ग्राफ 2 है। गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। फर्स्ट सेकंड 4 पार्ट है, ये 1 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है और ये 2 मार्क्स का है। विच वन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का कौन सा ग्राफ है? तो आप इसके कॉन्सेप्ट्स जब देखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के, तो y इज इक्वल टू साइन x से ही ये ग्राफ डेवलप हुआ। y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ कुछ इस तरह का था ये, और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये आपके पास -1 1। तो डोमेन ऑफ, और यहाँ पे आपके पास ये था ग्राफ y इज इक्वल टू, और साइन इनवर्स x का ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह का था, मींस ये ग्राफ 2। तो इसका तो आंसर आ गया, फर्स्ट का तो आ गया ग्राफ 2। ग्राफ 2 इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इसका जो डोमेन और रेंज होता है, तो साइन x की बात करें तो साइन x का जो डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर्स हैं, पूरे रियल लाइन पे। एक रियल लाइन पे कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक ये ग्राफ वेरी कर रहा है वो डोमेन होता है। और रेंज वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, तो -1 से 1 तक वेरी कर रही है, तो रेंज ऑफ f हो गया -1 to 1। ओके, और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नॉर्मल कोर्स में, इस केस में ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल कोर्स में अगर ये इन्वर्टेबल होता है कंप्लीट फंक्शन, तो ये जो डोमेन है ये रेंज बन जाती है, रेंज जो है वो डोमेन बन जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि इतने पार्ट के लिए अगर हम देखेंगे, ये वाले पार्ट के लिए, ये सब कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में मिलेगा, ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। ओके, इसके अलावा ये फंक्शन इन्वर्टेबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये जो आपके पास आता है ये है आपका डोमेन, और डोमेन ऑफ f जो है यहाँ पे ये है आपके पास -1 to 1, मीन्स डोमेन ऑफ f तो हो गया आपके पास -1 to 1, जो कि साइन x की रेंज थी। और रेंज ऑफ f हमारे पास वो आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक ये ग्राफ गया है, एंड दिस इज -π/2 एंड दिस इज π/2, मीन्स रेंज इज -π/2 to π/2। ओके, तो ये डोमेन। सेकंड पार्ट अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट हो गया डोमेन ऑफ f तो हो गया आपके पास -1 to 1, और रेंज ऑफ f यहाँ पर f जो है वो साइन इनवर्स x है, fx। ओके, और रेंज ऑफ f हो गई हमारे पास -π/2 to π/2। तो ये कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में आपको मिलेंगे। और इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट की इसकी बात करें, तो अब ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो है बेसिकली ये सेपरेट क्वेश्चंस भी हो सकते थे 2 मार्क्स के।
अब हमें प्रूव करना है, तो जो थर्ड पार्ट प्रूव करना है उसके लिए अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लें और साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 2/√5, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दें, कौन सा, और ये लिखेगा भी यहाँ पे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। देखिए साफ दिख रहा है कि यही अप्लाई होगा, एंड दिस इज साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे अगर हम अप्लाई कर दें, दिस इज साइन इनवर्स x की जगह है 1/√5 और y की जगह है 2/√5, मीन्स 1 माइनस 4/5 प्लस y हो गया 2/√5 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है 1/√5 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/5, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा, एंड दिस इज 1/√5 और ये हो जाएगा 5 माइनस 4 1/5, अंडर रूट के अंदर मीन्स 1/√5। थोड़ी कैलकुलेशन भी आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करिए तो कैलकुलेशन भी धीरे धीरे डायरेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। 5 माइनस 1 4/5 अंडर रूट मीन्स 2/√5, तो ये आ गया आपके पास, दिस इज साइन इनवर्स 1/5 प्लस 4/5 दैट इज 5/5, दैट इज साइन इनवर्स 1, एंड साइन इनवर्स 1 इज π/2, एंड दिस इज, और हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, π/2 ही हमें इसको लेके आना था। इसी तरह से इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, tan इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, बट सेपरेट आए 2 मार्क्स के। यहाँ पे 6 मार्क्स का एक साथ क्वेश्चन बना दिया, तो ये थोड़ा पैटर्न में चेंज कर दिया। तो दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करें तो tan इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स और √3/2 इज cos π/6। ओके, बस अब ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, एंड दिस इज tan इनवर्स और 2 साइन और 2 cos इनवर्स, cos इज 2 into π/6, 2 into π/6, दैट इज, दिस इज tan इनवर्स, यही एक स्टेप था इसमें, 2 साइन π/3 और साइन π/3 इज योर √3/2, तो tan इनवर्स 2 into √3/2 और दिस इज tan इनवर्स √3 and tan inverse √3 is π/3, and this is our answer। तो देखिए अब कितने इजी क्वेश्चंस, इसमें तो ऑलमोस्ट सेम डिफिकल्टी लेवल सेम था जैसे 24 बोर्ड एग्जाम्स का था या स्पेसिमेन पेपर का था। तो नेक्स्ट पेपर हम लोग यूनिट नंबर 2 का लेंगे। यहां पे हम लोग यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एल्जेब्रा, यूनिट नंबर 3 कैलकुलस और यूनिट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी, इनके तो सेपरेट करेंगे, और उसके बाद जो सेक्शन बी है जिसमें यूनिट नंबर 5, 6, 7 है, इनका एक साथ हम लोगों ने लिया, ये पैटर्न हम लेके चले। तो ये सेक्शन बी का, और इसी तरह से यूनिट नंबर 8, 9 और 10 सेक्शन सी का। तो हम लोगों ने इस तरह से यूनिट नंबर 1 के पेपर सॉल्व किया, यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चंस कलेक्ट किए, यूनिट नंबर 3 के, यूनिट नंबर 4 के, फिर सेक्शन बी जिसमें 5, 6, 7 था, 15 मार्क्स का वेटेज है इसका, इसीलिए इन तीनों को मर्ज कर लिया था, और 8, 9, 10 इसका भी 15 मार्क्स का वेटेज था, इसको इसलिए एक साथ कलेक्ट कर लिया था। तो इस तरह से हम लोग बाकी के जो यूनिट्स के पेपर हैं वो भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।